कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि मैम हमारे बच्चे को आप कहाँ लेके। एक ही नहीं, सभी की यही पोजीशन थी, ये पोजीशन थी। और ये जो है ये दिखाने के लिए नहीं, ये रियलिटी में जो इनके फोटो थे, जो रियलिटी में थे वही इनके फोटोज हैं। मराठा कॉलोनी की है, देखिए कि आपने कोई बैठी है, दूर कोई बैठी रहता है। देखिए, ये एक बहुत ऐतिहासिक मौका मैं कहूँगा मेरे लिए है, क्योंकि जीवन में पहली बार हम कोई ऐसे कार्यक्रम में आए हैं। कार्यक्रमों में तो रोज़ ही जाते हैं, पर एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जो रियली मुझे लगा कि एक सोशल वर्क हो रहा है, लोगों की रियल मायने में सेवा हो रही है, जहाँ पे शायद कोई इतनी पब्लिसिटी ना हो, शायद कोई वैसा कार्यक्रम ना हो, लेकिन एक इम्पैक्ट है, लोगों की ज़िंदगियां बदलने की एक कोशिश है जो कि यहाँ पे मैडम कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली। हम कंचन जी के बड़े आभारी हैं कि रैग टिकर्स के बच्चे या फिर जो उल्टे सीधे कामों में लगे हुए बच्चे थे, भिखारियों के बच्चे, उनको आके पढ़ाना और अपने आप को समर्पित करना, ये अपने में भी एक मिसाल है। तो इसमें बड़े सीनियर लोग जुड़ गए, इनके साथ जुड़े हैं। आईडी सोनी साहब हैं, बड़े पुराने सीनियर हैं, यहाँ के वार्ड के भी हमारे प्रधान ये समीर जी खड़े हैं। तो मैं कहूँगा इसमें सब लोगों को मिल के अपने आप को कार्यरत रखना चाहिए। और जैसे ये संघर्ष विद्यालय जैसा नाम है, वैसे ही ये संघर्ष से बच्चे यहाँ पे पहुँचे हैं। अब इनको एक तरह से मिसाल बनानी चाहिए और बना भी रहे हैं कुछ बच्चे। ये सैमुल मैंने देखा, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है। मैं बता रहा था किसी बड़े हाई फाई पब्लिक स्कूल के बच्चे जो हैं, अभी पिछले दिनों मैं और मेयर साहब गए थे, एक बड़ा इंग्लिश मीडियम टॉप स्कूल था, वहाँ पे हमने कार्यक्रम देखा। तो मैं आपको एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, जो मैंने उधर परफॉर्मेंसेस एनुअल फंक्शन में बच्चों की देखी थी या जो फंक्शन था, उससे कम नहीं मुझे परफॉर्मेंसेस लगी, प्रतिभा उससे कम नहीं लगी। बस सिर्फ इनको रिसोर्सेज का क्रंच है। तो मैं कहूँगा सरकार का पूरा ध्यान ऐसे स्कूलों में, ऐसी बस्तियों में, जैसे ये मराठा बस्ती है रेलवे स्टेशन के पास, यहाँ पर लगाना चाहिए। जैसे इनकी डिमांड्स हैं कि छोटी छोटी डिमांड्स हैं कि पानी का निकासी चाहिए, बीमारी फैलती है, कुछ ये बोलते हैं कि बच्चों का मेडिकल चेकअप हो जाए। तो जितना मुझसे बन पाएगा, अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स, तो मैं भी कोशिश करूँगा। और हमारा अपने तौर पर बिना किसी उसके कि इसका क्या हमें फ़ायदा होगा, ऐसी जगहों पर आना चाहिए। अपने बच्चों के जन्मदिन यहीं आकर बनाने चाहिए। इन बच्चों के बीच इस चीज़ का एहसास लेना चाहिए कि ये भी एक जीवन की एक हिस्सा है हमारा। सिर्फ हम उधर ही घूमते रहते हैं, उन्हीं सर्कल्स में, बड़ी बड़ी दुकानों पे, बड़ी बड़ी दुनिया, एक ये भी एक दुनिया बसती है। और जैसे इन्होंने आज परफॉर्मेंस दी तारे ज़मीन पर, तो ये बच्चों का भी एक फ्यूचर होना चाहिए। तो हम सबको साइलेंटली अपने तौर पर इसके लिए कार्यरत रहना चाहिए। और मैंने तो अपने दिल में एक अपनी तरफ से एक किया है प्रण कि जितना हो सके ऐसे लोगों की मदद पूरे जीवन करेंगे। और इन्होंने मुझे बुलाया, उसके लिए भी मैं इनका बड़ा आभारी हूँ कि हमें वाबस्ता करवाया इस तरह की।
आपको बता दूं, संघर्ष विद्या केंद्र द्वारा आज एनुअल डे प्रोग्राम मनाया गया है कंचन जी द्वारा। मैम क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी होती है आपको जब आप इन बच्चों को इतना प्रोत्साहित करते हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यही बच्चे जो किवाड़ चुनते थे, भीख मांगते थे, आज किवाड़ के थैले की जगह इनके कंधे पे बैग होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इनको पढ़ने का पता ही नहीं था, या हम लेट हो जाते थे, हम इनको ढूंढते थे, ये मिलते नहीं थे। आज हम लेट होते हैं, ये हमें ढूंढते हैं। तो मैम जिस तरह से जो कार्यक्रम यहाँ पे कराया गया, स्किट कराई गई, जो प्रोग्राम करवाया गया, कितनी मेहनत आपकी रही है इसमें, इन बच्चों को इतना मेरा स्टाफ है, उन्होंने बहुत मेहनत की है स्टाफ ने, और हमने मिलजुल के ही ये सब किया है। तो मुझे नहीं लगता कुछ मुश्किल होता है, जब हम काम करने में जुट जाएं तो कुछ भी मुश्किल नहीं। तो सभी दर्शकों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी दर्शकों के लिए सबसे पहले हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ कि कहीं भी आपको अगर कोई भीख मांगने वाला मिलता है, उनको प्लीज़ भीख मत दें, और अगर उनको स्कूल नहीं भेज सकते तो कम से कम उनको प्रेरित करें कि वो पढ़ें। अगर वो एक बार, दो बार, चार जब भीख नहीं देंगे, वो अपने आप हट जाएंगे, फिर वो अल्टीमेटली स्कूल आएंगे। धन्यवाद।